अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएंगे, हमास ने गजा का इंतजाम फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के हवाले करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी का इंतजाम संभालने तक हमास निगरान के तौर पर काम करेगी। टेक्नोक्रेटिक कमेटी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत पर बनाई गई थी। हमास 20 साल से गजा का इंतजाम संभाले हुए है। तर्जमान हमास का कहना है, इस इकदाम से फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं है। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गेंद सालिस करने वाले मुमालिक के कोर्ट में है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और उनके अहल खाना की तेहरान में अदा की गई नमाज जनाजा के बाद अब जनाजे के जुलूस का तेहरान में आगाज हो गया। ईरानी हुकाम ने बताया कि साबिक रहबर आला के जस्ते खाकी को आज तेहरान में जनाजे के जुलूस के बाद कुम ले जाया जाएगा। कुम के बाद पड़ोसी मुल्क इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहां लाखों लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। इन तमाम मकामात से गुजरने के बाद 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। इतवार को तेहरान के बड़े मजहबी मरकज़ इमाम ख़मीनी मुसल्ला में साबिक सुप्रीम लीडर, उनकी साहबजादी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबा उल हदाद बाकरी, जबकि बहू ज़ोहरा हुदाद आदिल और उनकी मासूम और कम सिन नवासी ज़ोहरा मोहम्मदी की नमाज जनाजा अदा की गई। ये जनाजा मशहूर आलम दीन आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने 3 मरहल में इराक में मौजूद ईरान के सकाफती सफ़ीर गुलाम रजा ने आखिरी रस्मात के अगले सफ़र के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि आयतुल्लाह खामनाई का जस्ते खाकी 7 जुलाई की शाम को इराक के मुकद्दस शहर नजफ पहुंचाया जाएगा, जहां 8 जुलाई को नजफ और करबला में बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। ईरान में इस वक्त 7 दिन के सरकारी सोग का ऐलान है और दूर दराज से आने वाले करोड़ों मुसाफिरों के रुकने के लिए 5000 स्कूल खोल दिए गए। 9 जुलाई को मशहद में होने वाली तदफीन में करीबन 2 करोड़ लोगों की शिरकत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया है। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सफ़ीर ने कहा है, ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शहीद रहबर के जनाजे में पाकिस्तान की शिरकत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात तार और दीगर आला हुकाम समेत मजहबी शख्सियात, सियासी रहनुमाओं और सकाफती शख्सियात की शिरकत पर भी शुक्रगुजार हूँ। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान ने इस तारीखी तकरीब में आला तरीन सतह पर शिरकत की है। ये शिरकत दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम का मजहर है। ये इक़दाम ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी रवाबत और मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। ईरान पाकिस्तान ने तारीख के हर मुश्किल खुशी के मौका पर एक दूसरे का साथ दिया। रज़ा अमीरी मुक़द्दम का मज़ीद कहना था, दोनों ममालिक यकजहती और बाहमी ताउन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ईरान पाकिस्तान की दोस्ती, ब्रादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहें। अल्लाह ताला दोनों ममालिक को दायमी अमन, खुशहाली और वकार अता फरमाए। अल्लाह ताला ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात को आने वाली नस्लों तक मजीद मजबूत बनाए। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारान का ताक़ुब किया जाएगा और वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। एक बयान में ईरान के आर्मी चीफ ने कहा, शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी बकार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफवाज पूरी साबित कदमी और अज़म के साथ गामज़न रहेगी। जनरल अमीर हातमी ने मजीद कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी।
तो दूसरी जानिब ईरान ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत तेहरान की फ़ज़ाई हदूद शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की सरकारी तकरीबात के बायस मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ईरानी खबर रसाई इदारे ISNA के मुताबिक इत्तेवार को होने वाली तकरीबात के दौरान परवाजों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। ताहम सिविल एविएशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक आज तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम मामूल की परवासें मुअत्तल रहेंगी ताकि दारुल हुकूमत में अवामी तकरीबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। मंगल के रोज मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर देगा, जबकि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बदस्तूर बंद रहेगा। 9 जुलाई को शुमाल मशरकी शहर मशहद के फ़ज़ाई हदूद भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। हुकाम का कहना है शहीद हाशमी नियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आखिरी तकरीब के दौरान तमाम फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेंगे। 7 और 8 जुलाई के दौरान मुल्क के दीगर हिस्सों में परवासें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। हमास की मुशावरती शुरा काउंसिल के सरबराह ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और सिफारती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुलाकात के दौरान कहा, फौजी मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी को बरोएकार लाया जाना चाहिए, ताहम इसकी पुश्त पर दिफाई सलाहियत भी मौजूद होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान ने जोर दिया कि किसी भी मुआहदे में खित्ते के ममालिक की इलाकाई खुद मुख्तारी और ईरान के इत्तेहादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के खात्मे को शामिल किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के मौका पर हुई। इससे कबल हमास की अहदेदारों ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची से भी मुलाकात की थी। अमरीकी नेवी हुकाम ने कहा है कि बहरा अरब में लापता एहलकार की तलाश रोक दी गई है। अमरीकी नेवी के मुताबिक 1 जुलाई को हेलीकॉप्टर हादसे में नेवी एहलकार लापता हो गया था। नेवी एहलकार बहरी जहाज USS जॉर्ज H.W. बुश में तैनात था। अमरीकी नेवी हुकाम ने मजीद बताया है कि लापता एहलकार को 102 घंटों तक मुसलसल ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग न मिल सका और बिला आखिर अब उसकी मजीद तलाश रोक दी गई है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी किर्गिज सदर की दावत पर आज से 9 जुलाई तक किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत आला सतह वफ्द की क़यादत भी करेंगे। दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान किर्गिज सदर से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, कानकुनी, ज़राअत, टेक्सटाइल पर बात होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक हलाल सनत, सेहत और अद्वियात साजी, डिजिटल मैशियत, तालीम, सेहत और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर बात होगी। दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान किर्गिज पार्लिमान के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ने कहा, यह गुज़श्ता 21 बरसों में किसी भी पाकिस्तानी सदर का किर्गिस्तान का पहला दौरा होगा। दौरा दिसंबर 2025 में किर्गिज सदर के कामयाब दौरा पाकिस्तान के तसलसल में हो रहा है। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित के मुसलसल फ़रोग का आगाज़ है। अभी आपको बताएंगे, नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहंदी शाह ने अमजद हुसैन एडवोकेट से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया है। अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हल्फबरदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहंदी शाह ने अमजद हुसैन एडवोकेट से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया है। अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हल्फबरदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि 7 जून 2026 को पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। इलेक्शन में नौजवानों और ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा, अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट देकर बड़ी जिम्मेदारियाँ दी हैं। उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत न होने के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। उनका मज़ीद कहना था, मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने भरपूर एतमाद किया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया। अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा, हमारे पास जो मौसम है वो शायद दुनिया में किसी के पास भी ना हो। नौजवानों, माओ बहनों ने इंतहाई जोश जज्बे के साथ पीपल्स पार्टी का साथ दिया। यहां पे मैं डिस्ट्रिक्ट दियामर के अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें दी, और साथ साथ नगीर कौम का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 100% नतीजा दिया और 2 नशिस्तें दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है कि सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। गिलगित में हल्फ बर्दारी की मरकजी तकरीब से खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि यहाँ के अवाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। गिलगित के अवाम आज भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को याद करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की और अपनी जिद्दोजहद और कुर्बानियों से तारीख में एक नुमाया मुकाम बनाया है। जीबी के अवाम का मैंडेट हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। यहाँ के अवाम की मुश्किलात दूर करना हमारी तरजीह है। जीबी के नौजवान बासलाहियत और हुनरमंद हैं, नौजवानों के लिए बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारा ने कहा कि पानी हमारी ज़िंदगी और हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी हर हक बरकरार रहेगा। एक बयान में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए कहा, भारत के इस इक़दाम की ना तो कोई कानूनी हैसियत है और ना ही कोई अखलाकी जवाज़। भारत को सिंतास मुआहदे पर शर्मिंदगी का सामना है। भारत का मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी है। भारत के इक़दाम की कोई कानूनी या अखलाकी हैसियत नहीं। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल एक पानी एक विजन के खिलाफ है। उधर विफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान रेलवे अपनी 78 साला तारीख में पहली बार मुनाफे में आया है और 115 अरब रुपए की आमदन हासिल की है। आइंदा माली साल के लिए 65 अरब रुपए मुनाफा कमाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर रेलवे का कहना था कि 80 पावर प्लांट 23 मार्च तक पाकिस्तान रेलवे में शामिल हो जाएंगे। दीगर ट्रेन की निजकारी का अमल भी जारी है। अवाम एक्सप्रेस के 3 रैक आ चुके। कराक्रम एक्सप्रेस वे और मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर ट्रेन को जून 2026 तक रिफर्बिश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी तारीख में पहली बार फ्रेट सेक्टर से 41 अरब रुपए की आमदन हासिल की है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह किया। इन्वेस्ट पाक पोर्टल के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल के इफ्तिताह पर गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ। इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ है। उन्होंने कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमाया
सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जैज़ किशन ऐप के ज़रिए 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेजी आएगी। कराची में इन्वेस्ट पार्क लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पार्क पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पार्क पोर्टल डिजिटल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मुयस्सर होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि मुल्क मौशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेजी आएगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने कराची के इलाके सरजानी टाउन में नादरा के मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नादरा हुकाम के मुताबिक 9 तामीर शुदा इमारत में मुअम्मर और खसूसी अफराद के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि उन्हें सहूलत फराहम की जा सके। मेगा सेंटर में मजमूई तौर पर बेस 1 विंडो काउंटर्स बनाए गए। हुकाम ने कहा कि सेंटर में बैक वक्त 200 अफराद के बैठने की गुंजाइश के साथ वसी इंतज़ारगाह भी कायम की गई, जबकि 24 घंटों के दौरान 2000 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों को नादरा की खदमात फराहम की जा सकेंगी। मेगा सेंटर के क़याम से सरजानी और इतराफ़ के लाखों रिहायशियों को एक ही जगह पर तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी, जबकि सेंटर में जोनल दफ्तर की मौजूदगी के बायस शहरियों को आयशा मंजिल जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने ज़म अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया को 3 माह की डेडलाइन देते हुए कहा है इस मुद्दत के दौरान आवाम को खिदमत की फ्राहमी में वाज़िया और अमली तब्दीली नजर आनी चाहिए। मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म अज़ला में अमन व अमान, गवर्नर्स और तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अवामी खिदमत की फ्राहमी, तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया है। इजलास में उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में 1 हफ्ते के अंदर तरक्याती सरगर्मियां बहाल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबों पर काम की बहाली के लिए दरकार अफसरान और एहलकार फौरी तौर पर फ्राहम किए जाएं। वज़ीर आला ने ज़म अज़ला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए खसूसी इक़दाम करने की हिदायत भी की है। रवां माली साल के बजट में इस मकसद के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि स्कूलों में उस्ताज़ा की कमी भी हंगामी बुनियादों पर पूरी की जाए। मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़म अज़ला फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही हैं, इसलिए जदीद असलहा और जदीद आलात की फ्राहमी में इन अजला को पहली तरजीह दी जा रही है। इजलास में सेहत के शोबे का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की है कि ज़म अज़ला के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का असर-ए-नो जायजा लिया जाए और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद डॉक्टर्स भर्ती किए जाएं ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा सके। पंजाब के तमाम बिखरे वसाइल और ज़मीनें अब एक छत तले मैनेज होंगी। रेवेन्यू जनरेशन मज़ीद मुअस्सिर होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के असासों की पाई पाई का हिसाब रखने और मुअस्सिर मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का बड़ा फैसला कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब क़याम के हवाले से अहम इजलास हुआ। अथॉरिटी के क़याम और उसके मुजवज़ा कानूनी फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकिली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। पंजाब ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक आला इख्तियाराती बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा मुअस्सिर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पंजाब को मालूम होना चाहिए कि सूबे की मलकियत में कौन कौन से असासे मौजूद हैं। सूबाई असासों की मुकम्मल देखभाल और इंतजाम के लिए अब एक ही खुद मुख्तार इदारा काम करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम के शानदार आइडिया की भरपूर तारीफ की। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए दरखास्तों की वसूली भी शुरू हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक इंटर्नशिप प्रोग्राम का दुरानिया 3 माह होगा, जबकि मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 60,000 रुपए वजीफा फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम के शुरका को जदीद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तरबियत दी जाएगी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की सर्टिफिकेशन भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। तरबियती प्रोग्राम के दौरान माहौलियाती पॉलिसी, क्लाइमेट कम्युनिकेशन, पायदार तरक्की और अमली मनसूबों पर खुसूसी सेशंस का इनाकाद किया जाएगा। मौसम के हवाले से कुछ बात करेंगे। आपको बताएं, एनडीएमए ने आज से 9 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कश्मीर, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज के बलाई मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एनडीएमए ने 7 जुलाई को इस्लामाबाद, पोटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। इदारे का कहना है मुतवक्के बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में मामूली इजाफा हो सकता है, जबकि 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज में भी पानी के बहाव में मामूली इजाफे का इम्कान है। एनडीएमए ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा सूरत हाल में बड़े पैमाने पर सैलाब का कोई खतरा नहीं, ताहम पहाड़ी नदी नालों और छोटे बरसाती नालों में अचानक पानी के बहाव में मुकामी सतह पर इजाफा हो सकता है। हसास बलाई इलाकों में सैलाब, जबकि शदीद बारिशों के दौरान शहरी इलाकों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया गया है। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती के केस में कैंट अदालत ने 3 मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों मुल्जिमान रिजवान, नवाज और नासिर को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की इस्तदा पर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड दिया गया। इससे कबल गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती के मुकदमे की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान का DNA मैच हो गया। ज्यादती करने वाले मुल्जिमान में नवाज भी शामिल है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के ज़रिए एहतमाम 7वां बिजनेस नेटवर्क का मीटअप मुनक्किद हुआ, जिसमें सिफारत खाना पाकिस्तान की मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डॉक्टर शगुफ्ता ज़रीन और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद मुख्तलिफ पाकिस्तानी इन्वेस्टर फोरम्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करना था। तकरीब से डॉक्टर शगुफ्ता ज़रीन, पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के चेयरमैन मुनीर अहमद शाद, मियां मुनीर हांस, शफकत महमूद, शकील कियानी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब में मौजूद तमाम पाकिस्तानी बिजनेस और इन्वेस्टर्स फोरम्स एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर पाकिस्तान में सरमायाकारी, कारोबारी ताउन, रोजगार के मौके, तरसीलात ज़र और मौशी इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। मुकर्ररीन ने उम्मीद जाहिर की है कि ये MOU मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए मस्बत और देरपा नताइज का बाइस बनेगा। चीन ने आबदोज से स्ट्रेटेजिक मिसाइल चलाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने तशवीश का इजहार किया। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक डमी वारहेड से लेस तजर्बाती मिसाइल बहरुल काहिल में मुकर्ररा मकाम पर गिरा। मिसाइल तजुर्बा मामूल की फौजी तरबीती प्रोग्राम का हिस्सा था। तजुर्बा बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक किया गया। तजुर्बे से मुतल्लिका ममालिक को पेशगी इतला दी गई। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक तजुर्बे में किसी खास मुल्क या हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। जापान ने कहा कि हमें टेस्ट से मुतालिक आगाह किया गया था, ताहम हमने चीन से इस मामले पर नजरसानी का कहा था। जबकि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन ने टेस्ट से मुतालिक आगाह किया था। हम समझते थे बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट खित्ते के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस है। चीन की जानिब से इस मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक ऐसे वक्त में सामने आई जब ऑस्ट्रेलिया ने बहरुल काहिल में वाक़े अपने हमसाया जजीरा मुल्क फिजी के साथ एक अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। नाज़रीन, वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,342 हो गई है। वेनेज़ुएला की पार्लियामेंट के सदर जॉर्ज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है हलाकतों के अलावा जख्मियों की तादाद
16,740 तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 6,462 लोगों को बचा लिया गया है। 24 जून को वेनेजुएला में आने वाले जुड़वां जल्जलों के बाद 79 आरजी कैंप कायम किए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि हम मुतासिरा खानदानों का साथ दे रहे हैं। हम लॉस क्रॉक्स में अबूरी कैंप्स की निगरानी कर रहे हैं, जबकि जल्जलों के बाद लड़कियों और लड़कों की देखभाल और बहबूद के लिए मजीद बेहतरीन जगहों की मनसूबाबंदी में पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने मजीद कहा है 995 आफ्टर शॉक्स आए हैं और 4000 से ज्यादा इमदादी कारकुन ड्यूटी पर मौजूद हैं। हजारों अफराद लापता भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जदीद ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी। इस हवाले से पीसीबी ने कहा कि जदीद बॉलिंग मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसी प्रैक्टिस फ्राहम करेगी। मशीन के जरिए बैटर्स जदीद अंदाज में अपनी तैयारी कर सकेंगे। जदीद मशीन की फ्रंट स्क्रीन पर बॉलर की हाई कंट्रास्ट एलईडी एनिमेशन दिखाई देती है, जिससे बैटर्स को बॉलर के एक्शन, रिलीज पॉइंट और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मशीन में लाइन लेंथ, स्पीड, स्विंग और हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। कोचेज और खिलाड़ी इनफरादी गेंदें, ओवर्स और स्पेल्स भी महफूज कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कसूर में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी हमरा थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कसूर में पंजाब एंटी नारकोटिक्स फोर्स स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। हुकाम ने पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की 11 माह की कारकर्दगी और ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौका पर सेक्रेटरी एक्साइज, टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल मसूद मुख्तियार और डीजी पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल भी मौजूद थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कसूर में कायम पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स स्टेशन मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कयाम वज़ीर आला पंजाब का दूर अंदेश और मौसर इकदाम है। मनशियात के खिलाफ जंग कौमी जिम्मेदारी है। पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हर सतह पर मुकम्मल ताउन हासिल होगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।